Hey guys, I'm back again with another video on past life. पिछली वीडियो में मैंने कुछ हाउसेस कवर किए थे कि आपके बर्थ चार्ट में केतु का प्लेसमेंट किस स्थान पे है, किस हाउस में है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या हुआ था, इस लाइफ में क्या हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। लेकिन कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में रह गई थी, कुछ हाउसेस रह गए थे, उन्हें हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपका बर्थ चार्ट का हाउस जिसमें केतु प्लेस्ड है वो रह गया था, वो आप इस वीडियो में ज़रूर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये रीडिंग कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, सो यू मे पिंग मी ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपके बर्थ चार्ट में केतु जिस हाउस में प्लेस्ड होता है वो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि पास्ट लाइफ में चीज़ें आपके लिए क्या थीं, क्या आपके कार्य अधूरे रह गए, आपकी जीवन यात्रा कैसे समाप्त हुई और इस जन्म में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए चीज़ें कैसी रहेंगी। अगर आपके 7th हाउस में, आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में केतु है, पास्ट लाइफ में क्या रहा होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में आपकी कुछ अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही चीज़ें चल रही होंगी। या तो बहुत अमेजिंग चल रहा होगा या अनबन चल रही होगी। मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में आपके बर्थ चार्ट में अगर केतु 7th हाउस में है तो लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ आपका कोई कर्म अधूरा रह गया था। इस जन्म में वही कर्म पूरा करने के लिए आप आए हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ अगर चीज़ें बहुत अमेजिंग चल रही हैं तो उसका रीज़न भी यही है कि आपके बाकी सारे प्लैनेट्स अलाइंड होंगे, बहुत सही जगह होंगे। लेकिन अगर कुछ प्लैनेट्स नेगेटिव हैं तो केतु अपना नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। अनबन होने के बावजूद भी आप अपने पार्टनर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको वो कर्म पूरा करना है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। आप अपने लाइफ पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, हर एक आप चीज़ कर लेंगे कि ये रिलेशनशिप टूटे नहीं। आप रिलेशनशिप को जल्दी नहीं टूटने देंगे और अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप बना कर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। राहु जो होता है वो तुरंत आपको, अगर अनबन है तो आपको अलग कर देता है, डिवोर्स करवा देता है। लेकिन केतु आपको मौका देगा, आपको ये समझ देगा कि आप रिलेशनशिप को ना टूटने दें, आप समझें, उसे थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ों को बेहतर बनने दें। तो इस लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के इर्द गिर्द ही आपकी कुछ डेली की चीज़ें चलती रहेंगी और नोक झोंक चलती रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप टूटेगा नहीं। पूरा समझने की कोशिश होगी, समझाने की कोशिश होगी। अगर आपके 8th हाउस में केतु है, जो कि केतु के लिए बहुत अच्छा स्थान है, तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि लास्ट आपकी जो लाइफ थी, पास्ट लाइफ थी, तो पढ़ते पढ़ते ही आपका जो जीवन यात्रा थी वो समाप्त हुई। लेकिन इस लाइफ में आप उस चीज़ को और आगे ले जाना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हों, आप किसी PhD के क्षेत्र में काम करते हो, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके काम करते हो सकता है आप एक साइंटिस्ट हों। केतु अगर आपके 8th हाउस में है तो आपके अंदर एक मृत्यु का डर रहेगा कि कहीं मेरा कार्य फिर से अधूरा ना रह जाए जो पिछले जन्म में रह गया था। आपके इस जन्म में आपके सभी कार्य बहुत अच्छी तरीके से पूरे हो पाएंगे, जो आपके टारगेट्स हैं वो पूरे हो पाएंगे और आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फेवरेबल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपके 9th हाउस में केतु है तो आपके लिए क्या चीज़ें रहती हैं, पास्ट लाइफ में क्या था क्या नहीं था। अगर 9th हाउस में केतु है आपके बर्थ चार्ट में, आप बर्थ चार्ट कैसे देख सकते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं अभी फिर बता देती हूँ। आप किसी भी ऑनलाइन सोर्स पे जाके अपना बर्थ चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आपका बर्थ चार्ट बनकर आ जाएगा। आपको अपना लग्न का जो बर्थ चार्ट है उसमें देखना है कि केतु किस स्थान पर बैठा हुआ है। तो अगर आपके 9th हाउस में केतु बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि पिता से रिलेटेड
आपकी पास्ट लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां थीं जिनको आप पूरा नहीं कर सके ड्यू टू योर इररिस्पॉन्सिबल स्टेट ऑफ माइंड। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसने बहुत ही हेवायर तरीके से अपना जीवन बिताया हो, अपने पिता की अहमियत ना समझी हो। तो इस रियलाइजेशन के साथ आपका जो है पिछला जीवन समाप्त हुआ और अब इस जीवन में आप उस रियलाइजेशन से आगे बढ़ते हुए अपने पिता से रिलेटेड कोई जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं और उसके लिए आप जद्दोजहद में लगे रहते हैं। पिता से संबंधित भय भी आपको हो सकता है कि कहीं मेरे पिता मुझसे दूर ना हो जाएं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं समझा, आपने उनके साथ समय नहीं बिताया। तो इस जन्म में आप चाहते हैं कि आप अपना पूरा समय, अपने इमोशंस, अपने फादर के साथ अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर आपके 9th हाउस में केतु है, दैट क्लियरली मीन्स कि आप इस जन्म में कुछ हायर लर्निंग्स के लिए आए हैं जो आप पिछले जन्म में पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इररिस्पॉन्सिबल स्टेट ऑफ माइंड था आपका। इस जन्म में आप हायर स्टडीज़ करते चले जाएंगे और रुकना नहीं चाहेंगे। कोई ना कोई आप सब्जेक्ट इतना पसंद करेंगे जिसको लेकर के आपके अंदर बहुत क्यूरोसिटी रहेगी और आप उसके बारे में और रिसर्च करना चाहेंगे। अब बात करते हैं अगर आपके 10th हाउस में केतु है, तो जिन लोगों के 10th हाउस में केतु होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छा जीवन नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में इनके बहुत से कार्य अधूरे रह गए थे। इनको अपने पैशन पे काम करते करते इनका जीवन समाप्त हुआ था, इनकी पिछली यात्रा समाप्त हुई थी, लेकिन ये अपनी उतनी पहचान नहीं बना पाए थे। और इस जन्म में इनके अंदर ये बेचैनी रहेगी, ये एंग्जाइटी रहेगी कि मैं कुछ भी करूं, कुछ अनकन्वेंशनल करूं, कुछ दुनिया से हट के करूं, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करूं। इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो लोगों की आम तौर पर चलती है, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, वो इन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्हें उसमें मज़ा ही नहीं आता। अगर करनी भी पड़ जाए इन्हें कोई जॉब, तो इन्हें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इन्हें उसमें मज़ा नहीं आ रहा, ये इंजॉय नहीं कर रहे। ये चाहते हैं कि इस लाइफ में अपनी अलग पहचान बनाएं, कुछ अनकन्वेंशनल करें, सबसे हट कर करें और लोगों के बीच में जाना माना चेहरा इनका बने। तो इनके लिए ये लाइफ बहुत बेचैनी भरी, एंग्जाइटी भरी रहती है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, करना चाहते हैं। अगर आपके 11th हाउस में, आपके बर्थ चार्ट के 11th हाउस में केतु है, तो ऐसे लोग अपनी सोर्स ऑफ इनकम को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, क्योंकि इनकी पास्ट लाइफ में इनका इनकम सोर्स इनसे छीन लिया गया था या इन्हें पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें आई थीं। इसलिए इस जन्म में ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पैसों को लेकर के कोई दिक्कत आए। तो इनके अंदर एक सेविंग्स करने की बहुत ज़्यादा चाहत रहती है, अपने सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबलाइज करने की चाहत रहती है। 11th हाउस वाले लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से खुश रहते हैं। अपने 9 to 5 की जॉब में इन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये चाहते हैं कि बस मेरी ज़िंदगी स्टेबल चलती रहे और पैसे मेरे पास आते रहें। अगर आपके 12th हाउस में, आपके बर्थ चार्ट के 12th हाउस में केतु है, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी का कि दो बहुत ही ऑपोजिट तरीके के लोग हो सकते हैं। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, या बिल्कुल ही आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम उस राह पे चलना चाहेंगे कि मोह माया त्याग दी। तो ये आपकी अलग पर्सनालिटी हो सकती है, क्योंकि लास्ट लाइफ में इन्हीं से जुड़ी चीज़ों के चलते आपने कुछ अधूरे कार्य छोड़े, आपको मोक्ष नहीं मिला और आप इस जीवन में या तो बहुत मटीरियलिस्टिक होंगे, नाम पैसा शोहरत के पीछे भागेंगे, या तो फिर आप कंप्लीटली सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअल हो जाएंगे और स्पिरिचुअलिटी की राह चूज़ कर लेंगे।
तो ये तो हो गई बात आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किस हाउस में केतु है, जो कि आपकी पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन रखता है, पास्ट लाइफ में आपके कौन से कार्य अधूरे थे, अब इस जन्म में आप क्या करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जिनका आंसर आप ढूंढ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। I will try my best to answer your question in the next coming up video. Till then, thank you so much. Take care. Do subscribe to my channel, like and share.